Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today's video is regarding our kitchen. It's related to the kitchen makeover. Kitchen is the most important part of our house and we spend most of our time in kitchen. So if the kitchen is decorated and well maintained, we all would love to work in it. So let's begin with the video. So first DIY के लिए मैंने लिया है प्लास्टिक का बॉटल, जिसको मैंने ऊपर के हिस्से में कट कर लिया है क्राफ्ट नाइफ से, कुछ इस तरीके से। आप सीजर से भी कट कर सकते हो, सीजर से भी वो बहुत ही इजीली कट हो जाता है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल भी आप ले सकते हो। अब मैंने इसके नीचे के पार्ट में कार्डबोर्ड कट कर लिया था सेम साइज़ का, और उसके ऊपर के साइज़ के लिए भी सेम कार्डबोर्ड कट कर लिया है। नीचे की साइड में है जो मैंने कार्डबोर्ड स्टिक कर दिया था फेविकॉल से, और जो ऊपर का उसका फ्लैप बनाने के लिए मैंने उस पर एक फैब्रिक कवर कर दिया था कार्डबोर्ड को, कुछ इस तरीके से। सो अगर आपके पास वेस्ट फैब्रिक है आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये मेरा एक वेस्ट टॉवल था तो मैंने उसका यूज़ किया है। इसको पूरा रैप कर लीजिए आप फैब्रिक ग्लू से। आप ग्लू स्टिक से भी कर सकते हो, जो ग्लू गन आता है हॉट ग्लू गन, उससे भी स्टिक कर सकते हो, बहुत आसानी से स्टिक हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने इससे एक छोटा और एक साइज़ कम एक और सर्कल ड्रॉ करके उसको सेम रैप कर दिया है। नीचे की तरफ भी मैंने वही सेम फैब्रिक रैप करके उसके ऊपर एक लेस लगा दी थी, और नीचे की तरफ भी। सो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उसका जो फ्लैप है उसके लिए मैंने ये बनाया था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अच्छे से बंद हो जाएगा वो फ्लैप से। सो ऐसे मैंने 2 बनाए थे। इसमें आप आपके स्नैक्स भी स्टोर कर सकते हो या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स जो भी आप चाहे स्टोर कर सकते हो। सो ये फर्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल और इजी DIY है, जो कि किचन में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। सो सेकेंड हमारा DIY है वही फैब्रिक के साथ में, जो कि एक पुराना टॉवल है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, बस वो फैब्रिक थोड़ा थिक होना चाहिए। सो इस तरीके से एक साइज़ में मैंने उसे कट कर लिया है। इसमें मैं जो अब हमारे बैग्स होते हैं गार्बेज बैग्स, वो स्टोर करने के लिए बना रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने उसे कट कर लिया है। अब नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मैं 1-1 इंच फोल्ड कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। सो इसे मैं ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो, या तो कोई भी हार्ड ग्लू जो होता है उससे भी स्टिक कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ जो है फोल्ड कर लिया था। यहाँ पे एक लूप है जिसमें से मैं एक इलास्टिक डालने वाली हूँ, और इससे मैंने इस तरीके से स्टिक कर दिया है ग्लू गन से ही। आप प्लास्टिक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो, उसे भी आप फैब्रिक में रैप करके भी यूज़ कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट फैब्रिक को ही यूज़ किया है। ये भी बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, ड्यूरेबल है और चलता है बहुत वक्त तक। जो हमारे गार्बेज बैग्स जो होते हैं, या तो फिर हमारे जो बैग्स आते हैं सामान के साथ जो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ये जो मैंने इलास्टिक लिया है और वो मैं उसमें से लूप में डाल के उसको निकाल रही हूँ, ताकि मैं उसे टाई कर सकूँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए मैं एक हैंडल लगा रही हूँ, या आप कोई भी जो आपके पास रोप हो या कोई भी लेस हो, वो उससे आप यूज़ करके लगा सकते हो। जस्ट उसको आप हैंग कर सको आपके किचन में। इस तरीके से आप उसे जो है हैंडल बना दो। सो ये हमारा सेकेंड DIY भी बिल्कुल ही रेडी है। बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा और बहुत ही यूज़फुल है। मैं इसमें भी लेस लगा रही हूँ जस्ट फॉर डेकोरेशन।
ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो लगाइए, वरना ऐसे भी वो चल जाएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड हमारा DIY है विद कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड मैंने राउंड में कट कर लिया था और इसमें मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया था। मैंने इसमें एक जो कटिंग चाय होती है उसका ग्लास ड्रॉ किया था। पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था, उसके बाद मैंने उस पर जो वॉल पुटी डो है वो लगाया है। जो हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है बस उसके ऊपर ही उसे ट्रेस करके उसके ऊपर कवर कर दिया था इस तरीके से। और उस पर मैंने कोड लिख दिया था। सो आपको जो भी कोड पसंद हो वो आप लगा सकते हो या लिख सकते हो। और जो है चाय जो है वो हम सबकी फेवरेट होती है। सो चाय पीने से असल में सुकून ही मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सुकून लिखा है। सो ये सूख कर रेडी हो गया है। अब इस पर मैं वाइट एक्रिलिक पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास जैसो हो आप जैसो कर सकते हो, लगा सकते हो। सो ये जो नीचे वाला कलर है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने फुल वाइट उसे वापस से कर लिया और उस पर आगे भी मैंने फिर कलर किया है। अब वो उसको कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ मैं। जो चाय का कप है उसके ऊपर जो है चाय का कलर कर रही हूँ। सो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसको थोड़ा मैं डिटेलिंग करके उसको आउटलाइन कर दूँगी। और जो कोट लिखा है उसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। आप आपकी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हो। सो ये हमारा थर्ड DIY भी रेडी है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ी फर्दर इस पे डेकोरेशन करने के लिए मैं सिर्फ डॉट दे रही हूँ वाइट एक्रेलिक पेंट से। थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने से जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके एजेस जो थे उस पर मैं ये रोप लगा रही हूँ, जूट रोप। सो और उसको हैंग करने के लिए भी एक लूप बना दिया है मैंने उस पर। सो इस तरीके से ये हमारा DIY रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट हमारा DIY है फिर से कार्डबोर्ड का कटिंग किया है मैंने एक रेक्टेंगल शेप में। उस पर मैंने जैसो लगा दिया था। अब ये जो है डेकोपाज नैपकिन है उसका कटआउट कर लिया है मैंने और उसको मैंने डेको मैजिक जो ग्लू है उससे स्टिक कर दिया था। मैंने इत्सी बित्सी से ख़रीदा था। सो इस तरीके से मैंने उसे स्प्रेड कर लिया और जो है नैपकिन का जो फर्स्ट लेयर है वो उस पर स्टिक कर दिया और उसे ड्राई ब्रश से मैंने इवन कर दिया है। और उसके ऊपर और एक कोट मैंने डेको मैजिक का फिर से लगाया था। सो ये जो है डेकोपाज जो नैपकिन्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको पेंटिंग नहीं करनी है, ये बहुत ही इजी वे है डेकोरेट करने का। सो ये जो नैपकिन था उसके ही जो बॉर्डर्स थे वही मैंने इस पर भी लगा दिए थे। और ये जो है DIY सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इस पर आगे मैंने और भी कुछ क्लिप्स लगाए हैं जहाँ पे आप आपके ग्रॉसरी लिस्ट हो या तो फिर मेनू हो वो आप स्टिक कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने सारे जो उसके पीसेस थे वो ग्लू से स्टिक कर दिए। अगर डेकोपाज नहीं है आपके पास तो आप फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके जो साइड में जो बेस है वो पूरा इवन दिखने के लिए मैंने उस पर सेम कलर यूज़ किया है। आप ट्राई करिए कि जो भी आपके डेकोपाज जो नैपकिन है उसमें जो कलर है वही आप थोड़ा यूज़ करिए ताकि वो ऐसा लगे कि वो सेम ही है। अब इस पर भी मैंने एक कोट लिख दिया है। आप आपके पसंद से कोई भी कोट लिख सकते हो। ये मैं एक्रिलिक कलर से लिख रही हूँ, आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्केच पेन भी। इसे भी हैंग करने के लिए मैंने वही जूट रोप से इसे स्टिक कर दिया था ग्लू गन से। ये जो क्लिप होती है ये क्लिप आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। ये क्लिप मैंने उस पर स्टिक कर दी है। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इस पर कुछ भी स्टिक लगा सकते हो, जो भी मेन्यू हो या ग्रॉसरी लिस्ट हो, कुछ भी आप इस पर ऐड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।